आरिफ की शादी हो रही है, लेकिन जासिम ने तुमसे जिक्र नहीं किया। कब की बात है ये? बच्चा है, भूल गया होगा। वैसे भी एग्जाम्स में बिजी है, हो सकता है याद ही नहीं रहा हो उसे। वो तो बच्चा है सबीन भाभी, लेकिन आप दोनों बहन भाई भी बच्चों से कम नहीं है। आप दोनों ने अपने बच्चों को गैरों में ब्याह दिया, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन चचा, ये तो किस्मत के फैसले होते हैं, आसमानों पे तय हो चुके हैं। माना कि ये किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन ढूंढे और निभाए जमीन पर ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो मेरे साथ। देखो मुर्तजा, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं आज आई भी इसलिए हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के एग्जाम जैसे ही ख़त्म हो हम रुखसती की तारीख भी रख लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों चचा? जासिम अभी सेट नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले अपना प्लाजा बेच के उसका बिजनेस सेट करवाऊंगा। फिर सोचूंगा कि कब करना है और कैसे करना है। झूठ बोल रहे हैं चाचा कि जासिम सेटल नहीं है। उसने मुझे अपनी खुद इमेज दिखाई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास जॉब की। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं चचा की टोन नहीं समझा? वो सिर्फ आरिफ के रिश्ते से चिढ़ गए हैं। चिढ़ते हैं तो चिढ़े। निकाह के टाइम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि सनिया का रिश्ता होगा तो इनाया की रुखसती होगी। मेरा ख्याल है कि इस मामले को बजाय गुस्से में सुलझाने के आराम से देखा जाए, गुस्से में मामला बिगड़ जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम। बुरा नहीं मानिएगा अमर, आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि ना तो चचा का मूड ठीक है, ना ही उनका अंदाज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेहतर यही कि इस मामले में मजीद सोच लिया जाए तो अच्छा होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या सोच लिया जाए? अनाया का निकाह हो चुका है। भाई आप गुस्सा मत करें। जासिम से मैं बात करूंगा कि अपने पाप को समझाए। वैसे ही चाचा को हमारी हर बात से जिद है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये काम तुम जासिम के जिम्मे लगाओ, खुद ही अपने बाप से निपटे। अहमद, मैं तो कह रही हूँ कि तुम ना आरिफ की शादी के मौके पर जासिम को कायल करने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि किसी तरह भी इसी महीने वो अनाया को रुखसत करके यहाँ से ले जाए। मुझे मुर्तजा पर कोई भरोसा नहीं है।